जी राधे राधे, हर हर महादेव। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से। सूर्योदय हो गए हैं और बादल छाए हुए हैं। मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का व्यू देखो गांव का। ये बादल छाए हुए हैं, बादल 3-4 दिन से छाए हुए हैं। अब ये पता है क्या छाए हुए हैं? क्योंकि अब आ रही है गेहूँ की फसल पक के, तो अब ये उसे सब बर्बाद करेंगे, इसलिए छाए हुए हैं। और फिर करते हैं हम अपने काम की शुरुआत। यहाँ से मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है। अब लगाऊंगी मैं अंदर से झाड़ू और पोछा रख रही हूँ। इतने में झाड़ू लगाऊंगी, इतने आलू उबल जाएंगे। तो आलू रखने के बाद मैं यहाँ लगाने लग गई थी झाड़ू, घर में पूरे में, अंदर वाले में, पक्के में, घर की साफ़ सफाई करने यहाँ। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग गई थी आलू रखने के बाद। सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। गाँव में तो धूप आ जाती है, तो फिर इतने अच्छे से हो भी नहीं पाता है काम। तो मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर करी मैंने यहाँ डस्टिंग, पूरे की डस्टिंग करने के बाद ही पोछा लगाने लगी थी मैं, जब डस्टिंग हो गई थी पूरी कंप्लीट। अब मैं यहाँ लगाने लग गई थी पोछा। मैंने बाकी सारे में मैं घुमा के ले आई थी, ये मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी। तो यहाँ मैं पोछा कंप्लीट कर रही थी। यहाँ हो लिया था पोछा कंप्लीट। पोछा कंप्लीट करने के बाद में फिर सारा सामान जो मैंने बाहर निकाला था उसे अंदर करने के बाद या मैंने पूरा फिनिश करके फिर मैं सामान अंदर करने लग गई थी, जो मैंने सामान बाहर निकाला था। जैसे खाट वगैरह मैंने बाहर निकाली थी, तो मैं वो सारा अंदर करने लग गई थी, क्योंकि फिर धूप में गर्म हो जाती है। फिर मैंने पर्दे भी गिरा दिए थे। फिर मैंने एक और खाट अंदर करके फिर मैंने चटाई भी गिरा दी थी, क्योंकि अगर इन्हें नहीं गिराते तो फिर अंदर धूल जाती है। फिर मैंने यहाँ ईंट रख दी थी। ईंट इसलिए रखे हैं कि ये ना तो अंदर की साइड उड़ा और ना ही बाहर की साइड। फिर मैं यहाँ आलू उबल गए थे, आलू मैंने छील लिए थे। छीलने के बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी इनकी चटनी, जिसे बोलते हैं पिट्ठी। उसके बाद में फिर मैं आटा लगा के बनाने लग गई थी रोटी। पिट्ठी वगैरह तैयार करके फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। हमारे यहाँ जो रोटी बनती है वो चूल्हे पे ही बनती है। गांव में रोटी ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनती है सबकी, मोस्टली। तो पहले मैं बना रही थी गौ माता की रोटी। चूल्हे का खाना स्वादिष्ट लगता है गैस के खाने से, और पच भी जल्दी जाता है। और चूल्हे के खाने में जो स्वाद है ना, वो गैस के खाने में स्वाद नहीं आता। तो इसलिए भोजन हमारे यहाँ चूल्हे पे ही बनता है। अब मैंने गौ माता की रोटी डाल दी थी फिर, क्योंकि जब खाना बनाने लगते हैं तो जो पहली रोटी निकलती है वो गाय की ही निकलती है। गाय की रोटी निकलने के बाद में फिर उसका चूल्हे को भोग लगता है। चूल्हे को भोग लगने के बाद में फिर दूसरी रोटी जो निकलती है वो कुत्ता की निकलती है। तब खाना स्टार्ट करते हैं। गांव में ये होता है। अब शहर वालों का तो पता नहीं क्या होता है, उनके वहाँ क्या नहीं होता, लेकिन गांव में यही होता है कि पहली जो रोटी है वो गाय के लिए निकलती है, फिर उसका भोग चूल्हे के लिए लगता है। चूल्हे में भोग लगने के बाद में फिर स्टार्ट होती है आगे की, जिसको भी मतलब खाना होता है। फिर जब खाते हैं गाय की उसका भोग लगाने के बाद में, गाय की रोटी का भोग लगने के बाद में चूल्हे को फिर खाते हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी रोटी। मैं चकला बेलन से नहीं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे चकला बेलन से थोड़ा सा मैंने बनाई नहीं है स्टार्टिंग से। जब मैंने बनानी स्टार्ट करी थी तो मैंने हाथ से ही बनानी स्टार्ट करी थी रोटी। तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। चकला बेलन बस मैं कभी कभार, गैस पे भी मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ रोटी। चकला बेलन कभी कभार जैसे पूड़ी वगैरह बनानी होती है तभी लेती हूँ मैं हाथ में। अदरवाइज़ तो मैं रोटी, आलू भरवा रोटी हो, पराठे हो, मैं हाथ से बना लेती हूँ। ये मेरा टैलेंट है मेरे अंदर, तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। मैं यहाँ हाथ से ही बना रही थी। ये रोटी भरी जा रही है लड्डू गोपाल के लिए, जो हमारे लड्डू जी हैं उनके लिए मैंने अलग से पिट्ठी बनाई थी। तो उनकी रोटी भर के मैं बना रही थी। आज उनको भर के रोटी खिलाएंगे दही से। दही का भोग लगेगा और आलू की रोटी का भोग लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ये भी मैं हाथ से ही बना रही थी। देखो एकदम गोल मटोल बनेगी, अभी देखना हाथ से। अभी मैं इसे तवे वाली रोटी को उतार के रख दूँगी घी में सेकने के लिए, चूल्हे के अंदर
घी बोलते हैं जहाँ रोटी सेकते हैं हम। देखो कितनी गोल मटोल रोटी बनी है, आलू की भी एकदम पतली सी। तो मैं आलू की रोटी भी हाथ से ही बना लेती हूँ। तो आप लोगों से एक बात और डिस्कस करनी थी कि मेरा ये नया ही चैनल है और व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको अपनी वीडियो में गांव की दिनचर्या दिखाऊंगी। गांव में हम क्या क्या करते हैं, पूरे दिन का रूटीन। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना आप सभी, और शेयर भी करना, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगी। अभी मेरा ये स्टार्टिंग है तो मुझे ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है और ज़्यादा मतलब फीचर्स भी पता नहीं है इतने, क्या क्या फीचर्स हैं क्या क्या नहीं। तो मैं अभी मोटी मोटी एडिटिंग कर लेती हूँ और वॉइस ओवर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं वही वीडियो बना के डाल देती हूँ और गांव की दिनचर्या की रूटीन की ही वीडियो डालती हूँ मैं। तो आपको मेरे चैनल पे गांव की दिनचर्या से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी। खाना कैसे बनाते हैं तो वो सब की वीडियो बनेगी। अभी यहाँ मैं लगा रही थी चूल्हे को भोग। मैंने चूल्हे को भोग लगा दिया यहाँ गाय की रोटी से। अब हम इसे रख लेंगे, या तो गाय आएगी गाय को दे देंगे, या कोई दे आएगा जाके गाय को, थोड़ी पास में ही रहती है गाय। तो हाँ, अभी मैं कल लाने वाली हूँ पुदीना के रायते की रेसिपी आप लोगों के लिए। तो मेरी ये जो वीडियो है, इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। आपको देखने को मिलेंगी यही गांव की चीज़ें, गांव से रिलेटेड सारा वो। यहाँ मुझसे कैमरा सही से सेट नहीं हुआ था, अभी मुझे कैमरे का एंगल भी नहीं आता कि कहाँ कैसे सेट करके कैसे वीडियो ठीक बनेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी मैं मतलब इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसे माफ़ करते हुए, इग्नोर करते हुए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मेरा चैनल आगे चलेगा नहीं। और आपका एक लाइक और एक व्यू मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरा नया चैनल है और मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। जितना मुझे आप सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही अच्छा ज़्यादा मैं काम करूँगी। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको एक से एक वैल्यूएबल वीडियो ला के दूँगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। दिन रात तो करना ही पड़ता है, एडिटिंग रात में करनी पड़ती है। दिन में वीडियो बना ली, रात में एडिटिंग करते हैं। तो ज़्यादातर यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो रात को जाग जाग के एडिटिंग करते हैं, रात को जागते हैं। इतना आसान नहीं होता यूट्यूब पे वीडियो बनाना। अब मैं पहले सोचती थी कि आसान होता है, लेकिन अब जब मैं काम कर रही हूँ इस पे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर उसमें वॉइस ओवर करना, और फिर ये देखना कहीं कमी तो नहीं रह गई। तो मेरा कैमरे वगैरह का एंगल भी मैं सीख जाऊँगी थोड़े से दिनों में। तो बस आप लोगों से यही वो विनती कि जो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप। फिर मैं यहाँ आलू की रोटी मैंने बना ली थी लड्डू की, अब मैं यहाँ नॉर्मल रोटी बनाने लग गई थी, जो बिना भरवा आलू की, बिना भरी रोटी। वो भी मैं हाथ से देखो कितनी गोल मटोल बना लेती हूँ। तो मैं जो रोटी बनाती हूँ वो हाथ से ही बनाती हूँ, चकला बेलन से कभी नहीं बनाती। चकला बेलन से बस पूड़ी वगैरह बनती हैं, वही चीज़ बनाती हूँ मैं बस चकला बेलन से, और बाकी कोई चीज़ नहीं बनाती मैं चकला बेलन से। और आप लोग बताना कमेंट में ज़रूर 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 कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा गांव की दिनचर्या से रिलेटेड। और मैं इससे भी दमदार वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए। बस प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, अंदर से आएगा कि हाँ भाई मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो करूँ, मैं काम करूँ। अब जब 1 या 2 या 3 ही व्यू जाते हैं तो फिर मेरा अंदर से मनोबल टूट जाता है कि बताओ हम मतलब इतना कर रहे हैं, एक वीडियो पे एक ही है। फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ऐसे ही नहीं है कि एक वीडियो ऐसे ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। और जब बच्चा हो साथ में, और छोटा ही बच्चा हो 2 ढाई 3 साल का, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़
अब मैं अपने बच्चे का टाइम निकाल कर भी अपनी वीडियो में लगाती हूँ। हाँ, यहाँ ये मानते हैं कि हाँ वीडियो क्यों बनाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में।